कोई चिराग बात नहीं। पासवान कह रहे हैं कि दलित का अपमान किए, हम लोग तब तक जो है रोड पे लगातार उतरते रहेंगे जब तक नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं दे देते हैं। उनके कहने से इस्तीफा दे देंगे नीतीश कुमार जी। राजनीति में इस्तीफा एक फैशन है, सब अच्छा, लोग मांगते रहता है। मांगते रहता है ये सब। मांगने से इस्तीफा नहीं मिलता, आपको जीतना होगा, हमको हरा के अच्छा, तभी इस्तीफा होगा, आपके मांगने से नहीं होगा। जीतन राम मांझी तो ये भी कह रहे हैं कि 2024 में जो है नुकसान होगा एनडीए को, जो हमको अपमान किए हैं। क्या लग रहा है? कोई नुकसान नहीं होगा, नहीं। लोग नहीं जा रहे हैं। वही मांझी जी हैं कि भाजपा के लोग गए थे मंदिर में पूजा करने, हम्म, तो मंदिर को गंगा जल से धोया था। नीतीश कुमार जी से बड़ा क्या होगा दलित का मदद करने वाला कि मुख्यमंत्री बना दिए। जैसे फिल्म में होता है वैसा आम जीवन में वो देखे किए, अच्छा, कर दिए। बहुत राज्य में भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, यूपी में जोगी जी हटा के किसी दलित को बना दे किसी दलित पिछड़ा को। अगर मान लीजिए हम अपने फायदे, वो अपने फायदे के लिए काम करवा दीजिए, आप बोल के करवा दीजिए, भाजपा के लोग बोल के यूपी में उनको हटा के या किसी दलित या अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनवा दे तो हम देख ले। ईडी छापेमारी करिए फिर से, एक करीबी है लालू कौन सा नया बात बोले? छापेमारी पहले पहले हो रहा है। अच्छा, पहले हो रहा है, आपसे पूछ रहे हैं, पहला है? नहीं, वो लगातार लगातार होता है। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि भ्रष्ट है तो छापेमारी तो चलेगी। ईडी सीबीआई जितना संवैधानिक संस्था है उस पर ही लोग कब्जा कर लिया है। ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। जो हिटलर का जो रौब था, अंग्रेज का था, मुसोलिनी का था, उसी विचार को मानने वाले हैं मोदी जी और उनके समर्थक। ये लोग किसी को, जैसे फिल्म में किसी को दबा दिया जाता है, माने अपने राजनीतिक फायदा के लिए कुछ भी वो लोग कर सकता है। 2 सीट से ये लोग 200 पार कर गया था। जैसा ये लोग काम कर रहा है फिर 2 पर आएगा। ये लोग फरेबी लोग हैं, झूठे लोग हैं। बोले थे 15 लाख रुपया देंगे, दिए। बोले कि सबको 2 करोड़ हर साल 2 करोड़ देंगे रोजगार, दिया। गृह मंत्री जी वो बोले कि भाई वोट लेने के लिए सब झूठ बोला जाता है, उसको जुमला कहते हैं। हम लोग वोट के लिए जुमला बोले थे, न नौकरी देंगे, न पैसा देंगे, न घर बनाएंगे, हम सब काम नहीं करेंगे। क्या कि लोग जान रहा है कि भाई काम करने से वोट कम मिलता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जिस तरह से जीतन राम मांझी को लेकर के भड़क उठे थे सदन के अंदर, उसके बाद जो है पूरे देश की राजनीति गर्मा गई है। लगातार जो है सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी तो बोल ही रही है, अब उनके सहयोगी जो दल है चिराग पासवान की पार्टी, वो भी अब सड़क पे उतर गए। अब इस पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के विधायक हैं मनोज यादव। कैसे देख रहे हैं, अब तो आप लोगों के खिलाफ उतर गए हैं चिराग पासवान की पार्टी। तो जिस पार्टी के साथ चिराग जी तालमेल किए हुए हैं जी, भारतीय जनता पार्टी के साथ, और मांझी जी, वो लोग ऐसा पार्टी है कि कब किसका यूज करेगा, क्या बुलवाएगा, कब उसको लात मार के भगा देगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। जैसे वही चिराग पासवान जी हैं कि रामविलास जी के जो डेरा फ्लैट है दिल्ली में, कैसे वो लोग उनका फोटो हटा के कितना फजीयत करके उनको बाहर किया था। तो उस ऐसा पार्टी के साथ हैं कि वो लोग उसलिए रखता ही है। अच्छा, कि जैसा मन हो वैसा उनसे बयान, मैंने एक तरह से नहीं होता है, वो लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर वो लोग काम कर रहा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी बोलेगा वैसा काम उनको करना मजबूरी है, उनको करना है। अच्छा, मांझी जी को और उनको, मांझी जी को तो महागठबंधन से एक तरह से भाई इज्जत बोला गया कि भाई आप स्वतंत्र हैं, जहाँ जाना है जाइए। गए वहाँ, उनको बोला था लोग कि राज्यपाल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, अभी तक बनाया नहीं। अच्छा। हो सकता है कि सब प्रकरण के बाद कहीं वो लोग, लेकिन मांझी कह रहे हैं हमको राज्यपाल नहीं बनना था, हमको जनता की सेवा करना जो भी करना हो, अगर वो बने चाहे नहीं बने उनका मैटर है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जो विधानसभा में बोले उनका कोई मानहानि नहीं किए। अच्छा, ऐसे सर्वसम्मति से पारित हो गया था। जो जातीय जनगणना है, जो भी है, सब विधानसभा में सर्वसम्मति से हो गया। और जब उनको बोलने का मौका मिल गया, जो बात सर्वसम्मति से पारित हो गया, उस पर फिर ये बट करने का किसी को जरूरत नहीं है। और ऐसा ऐसा बात बोल रहे थे, जो बात वहाँ बोलना वाजिब नहीं था, तो मुख्यमंत्री जी को अच्छा नहीं लगा कि भाई सब हो गया है। तब बोले कि भाई आपको तो मुख्यमंत्री हम बनाए, तो उनको मुख्यमंत्री कौन बनाए? भाई वही बनाए नो, उस समय तो वही बना दिए। लेकिन जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि उनकी जरूरत थी इसीलिए हमको बनाया, उनके नेता ही जो है उनका विरोध कर रहे थे। तो जो भी जरूरत हो वही ना बनाए थे, वही बोले कि हम आपको बनाए थे,
हमको समझ में नहीं है, बनाए थे, आपका सही सिद्धांत नहीं है। आप जो अभी बात बोल रहे हैं वो बात आपको बोलना नहीं चाहिए। जब सब सर्वसम्मति से हो गया तो आप तो उसी विचार के हैं, तो आपको तो इसमें कोई बट बोलने की जरूरत नहीं है। घुमा फिरा के बोल रहे थे बात, उसी पर फिर बात खत्म हो गया। ऐसा कोई बात नहीं। पासवान कह रहे हैं कि दलित का अपमान किए, हम लोग तब तक जो है रोड पे लगातार उतरते रहेंगे जब तक नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं दे देते हैं। उनके कोने से इस्तीफा दे देंगे नीतीश कुमार जी? उनसे बहुत बड़े लीडर है नीतीश कुमार जी। चिराग पासवान जी से बहुत बड़े लीडर हैं। रामविलास पासवान जी के लेवल के हैं, उनके साथी रहे हैं। और राजनीति में इस्तीफा एक फैशन है, सब लोग मांगते रहता है। मांगने से इस्तीफा नहीं मिलता, आपको जीतना होगा, हमको हरा के तभी इस्तीफा होगा, आपके मांगने से नहीं होगा। वो जीतन राम मांझी तो ये भी कह रहे हैं कि 2024 में जो है नुकसान होगा एनडीए को, जो हमको अपमान किए हैं। क्या लग रहा है? कोई नुकसान नहीं होगा। लोग नहीं जा रहे हैं। वही मांझी जी हैं कि भाजपा के लोग गए थे मंदिर में पूजा करने, तो मंदिर को गंगा जल से धोया था। अच्छा, उनके कुर्सी को धोया था जल से। वही है ना कि पुराना बात है। अरे नीतीश कुमार जी से बड़ा क्या होगा दलित का मदद करने वाला कि मुख्यमंत्री बना दिए। जैसे फिल्म में होता है वैसा आम जीवन में वो देखे किए। अच्छा, कर दिए। कोई और है तो बना के दिखा दे। आपके ही जो है ना फिर से ईडी छापेमारी कर रही है आपकी पार्टी के। बहुत राज्य में भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। यूपी में जोगी जी हटा के किसी दलित को बना दे किसी दलित पिछड़ा को। अगर मान लीजिए हम अपने फायदे के लिए काम करवा दीजिए, आप बोल के करवा दीजिए, भाजपा के लोग बोल के यूपी में उनको हटा के या किसी दलित या अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनवा दे तो हम देख ले बनवा देते हैं। तो ईडी छापेमारी करिए फिर से। एक करीबी है लालू। कौन सा नया बात बोले? छापेमारी पहले हो रहा है। अच्छा, पहले हो रहा है? आपसे पूछ रहे हैं। पहला है? नहीं, वो लगातार होता है। ईडी सीबीआई जितना संवैधानिक संस्था है उस पर ही लोग कब्जा कर लिया है। ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। जो हिटलर का जो रौब था, अंग्रेज का था, मुसोलिनी का था, उसी विचार को मानने वाले हैं मोदी जी और उनके समर्थक। ये लोग किसी को जैसे फिल्म में किसी को दबा दिया जाता है, माने अपने राजनीतिक फायदा के लिए कुछ भी वो लोग कर सकता है। किसी को ईडी सीबीआई छापा मरवा के फंसा के। आप लोग को दबाना चाह रहे हैं? अरे भाई, किसको नहीं, हम ही को दबा रहा है। हमको, कांग्रेस पार्टी को नहीं दबा रहे हैं। वही विरोधी। अरे भाई, हम बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, आपको बंगाल में, आपके केरल में, तमिलनाडु, कहाँ नहीं। जो विरोध में बोलेगा उसके यहाँ सीबीआई ईडी जाएगा। ये कौन सा बड़ा बात है? सब लोग समझ गया है। विधानसभा में बहुमत साबित हो रहा था और इधर सीबीआई का छापेमारी, ईडी का। ये लोग निर्लज लोग हैं, ये लोग बहुत धूर्त लोग हैं, ये लोग स्वार्थी लोग हैं, ये लोग सत्ता के बिना रहने वाले लोग नहीं हैं। ये लोग संविधान में ये लोग विश्वास लोकतंत्र में नहीं करता है। ये लोग चाह रहे हैं मनुस्मृति को लागू करें और अपने दबंगई से, ताकत के बल पर लोगों को डरवा के सत्ता पर कायम करें। उनको मालूम नहीं है कि भारतवर्ष है। एक से एक लोग, जब अंग्रेज का जब सूरज अस्त नहीं होता था वो भी यहाँ से भाग गया। 21 खेत के मूल्य हैं। 2 सीट से ही लोग 200 पार कर गया था। जैसा ही लोग काम कर रहे हैं फिर 2 पर आएगा। ये लोग फरेबी लोग हैं, झूठे लोग हैं। बोले थे 15 लाख रुपया देंगे, दिए। बोले कि सबको 2 करोड़ हर साल 2 करोड़ देंगे, रोजगार दिया। बोले थे कि 2022 तक सबका घर पक्का का बन जाएगा, बना। बोले थे कि अच्छे दिन आएगा, आया। ये लोग तो बोल दिया नहीं कि अच्छा दिन आएगा। पैसा जो विदेश में स्विच बैंक में है, जो सब लोग पैसा चोरी करके रख दिया, हमको पता है। हम जीत जाएंगे तो पनिया जहाज पर लाद के ले आएंगे और सबके खाता में। दिन अच्छा हो जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगा। डीजल पेट्रोल का दाम लोग जान रहा था थोड़े कि 100 रुपया हो जाएगा, ये अच्छा दिन है। अगर लोग जान जाता है कि गैस का दाम 1100 हो जाएगा और इतना सब सामान का जो जरूरी सामान है उसका दाम इतना बढ़ जाएगा और ये लोग कोई रोजगार नहीं देंगे, ये लोग ऐसा शासन करेंगे। और जब लोग बोलेगा कि भाई आप घर बनाइए, पैसा दीजिए, तो ऐसा पार्टी दुनिया में एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। और उनके अध्यक्ष थे अभी रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री बोल रहे हैं, गृह मंत्री जी। वो बोले कि भाई वोट लेने के लिए सब झूठ बोला जाता है।
उसको जुमला कहते हैं। हम लोग वोट के लिए जुमला बोले थे, न नौकरी देंगे, न पैसा देंगे, न घर बनाएंगे, हम सब काम नहीं करेंगे। क्या कि लोग जान रहा है कि भाई काम करने से वोट कम मिलता है। उन लोग के दिमाग में है, 2 बार वो लोग सत्ता में आ गया। उन लोग को लगता है कि भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, ये सब मंदिर मस्जिद, जात पात, ये सब कीजिएगा तो वोट मिलेगा। काम पर इन लोग का ध्यान, और जनता काफ़ी परेशान है। आम आदमी जब उब जाता है, जब जग जाता है, जब उसको परेशानी होने लगता है, तो उसका हिसाब बहुत कड़वा होता है। बड़े बड़े खलीफा को, राजनीति को आम आदमी पलट के और मिट्टी में धंसा देता है, और मिट्टी में चले जाते हैं। एक से एक लोग आए और चले गए, जो अपने आप को स्वयंभू समझते हैं, ऐसा समझते हैं कि हमारा बहुत बड़ा विकराल रूप हो गया है। जो हम कहेंगे वही कानून है, वही संविधान है, हम जो कहेंगे वही आपको मानना पड़ेगा। ऐसे लोगों का सूर्यास्त होता है, और भाजपा का भी अस्त होने वाला है। तो आपने सुना, हमारे साथ थे राजद विधायक मनोज यादव, जिन्होंने कहा है कि भाजपा का भी अब सूर्यास्त होने वाला है। ये लोग संविधान विरोधी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।